नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपको पता है कि आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट? आपको ये पता है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर होता है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी पे बात करने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और करेंट अकाउंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग गलती से गलत अकाउंट खोल लेते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि कौन सा अकाउंट सही है आपके लिए और कौन सा अकाउंट गलत है आपके लिए। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और करेंट अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अकाउंट होता क्या है, आपके लाइफ में अकाउंट का क्या जरूरी होता है, बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है आपके लाइफ में। दोस्तों, बैंक अकाउंट इसलिए जरूरी होता है कि आप वहाँ पे अपना पैसा को रखते हैं, वहाँ आपका पैसा सेफ रहता है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन आप अगर करंट अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बस सेविंग अकाउंट में मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंट होता क्या है, क्यों जरूरी है आपके लिए रियल लाइफ में। अकाउंट इसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि आप उसमें अपना पैसा को सेफ रख सकते हैं, आप उस पर सैलरी ले सकते हैं, आप उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है, आप जो भी पैसा अपने बैंक में सेव कर रहे हैं उसका। जरूरी पड़ने पर दोस्तों आप लोन ले सकते हैं, बैंक आपका पैसा का हिसाब रखता है। लेकिन दोस्तों, हर आदमी के लिए हर अकाउंट सही नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों आपको एकदम ध्यान से सेलेक्ट करना होगा कि आपके लिए कौन सा बैंक इंपॉर्टेंट है। वो भले ही सेविंग अकाउंट हो सकता है, करेंट अकाउंट हो सकता है। इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि सेविंग अकाउंट जरूरी है आपके लिए या करेंट अकाउंट जरूरी है आपके लिए। अब हम समझेंगे दोस्तों कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट ये होता है दोस्तों कि आप अपने पैसा को सेव कर रहे हैं, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट पे करती है, आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है दोस्तों कि ये किन के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, जो सैलरी पर्सन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, हाउस होल्डिंग होते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन बहुत कम होता है। लेकिन आपका जो भी पैसा है, आप चाहते हैं कि उसमें आपको इंटरेस्ट मिले, थोड़ा सा पैसा है उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिले। इसीलिए दोस्तों इन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट बहुत जरूरी होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि सेविंग अकाउंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सेविंग अकाउंट में सबसे पहला फीचर होता है दोस्तों कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एटीएम यूज कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है दोस्तों कि सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है। वो भले ही 2% से लेकर के 5% हो सकती है, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है। कंपेयर टू दोस्तों करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है, लेकिन आपको सेविंग अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट पे करती है। आप जितना भी बैलेंस मेंटेन करते हैं उसका बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन दोस्तों, इसमें यह भी समझने वाली बात है कि इसमें आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें कुछ लिमिट होता है, उतना ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर मंथ। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि कोई एक पर्सन है जिनका सैलरी आता है, उसके अलावा उनका थोड़ा मोड़ा खर्चा होता है और वो चाहते हैं कि हम इस पैसा में से सेविंग भी कर ले, तो उनके लिए सेविंग अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका पर डे का खर्चा जो भी है वो मेंटेन भी हो रहा है, उसके अलावा वो सेविंग भी कर पा रहे हैं और आपके लिए बैंक आपका पर डे का हिसाब भी रख रहा है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट किनके लिए जरूरी होता है। दोस्तों, करेंट अकाउंट उनके लिए जरूरी होता है जो बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं या कंपनी है या ट्रेडर है, उनके लिए करेंट अकाउंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका बहुत लंबा ट्रांजैक्शन होता है और वो सेविंग अकाउंट में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होता है, आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होता है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जो भी बैंक का नियम होता है उसके हिसाब से दोस्तों आपको मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट में दोस्तों आपको मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ये सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि करेंट अकाउंट का क्या क्या फीचर होता है। सबसे पहला ये होता है दोस्तों कि करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें मिनिमम अमाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉल जितना चाहे उतना कर सकते हैं, आप डिपॉजिट जितना चाहे उतना कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है। इसमें दोस्तों आप चेक से इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता इसमें कि आप इतना का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि करेंट अकाउंट क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई भी यूजर अपना शॉप चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो उनके पास तो दिन भर में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है और आप अगर सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो उसमें तो आप बहुत सारा ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हो। लेकिन आप अगर करेंट अकाउंट यूज करते हैं उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं,
आप यूजर से जितना चाहे उतना पेमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है। इसीलिए शॉपकीपर के लिए, बिजनेस वालों के लिए करेंट अकाउंट जरूरी होता है। सिंपल कंपैरिजन में समझते हैं दोस्तों कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप सेविंग अकाउंट यूज करिए, आप अगर बिजनेस वाले हैं तो आप करेंट अकाउंट यूज करें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में स्टूडेंट के लिए इंटरेस्ट मिलता है, बट करेंट अकाउंट में बिजनेस वालों के लिए जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। आप स्टूडेंट है तो आप सेविंग अकाउंट यूज करें, लेकिन आप अगर बिजनेस वाले हैं तो आप करेंट अकाउंट यूज करें। पता है दोस्तों कि हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम पर्सनल यूज के लिए करेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं या बिजनेस यूज के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए या बिजनेस यूज के लिए चाहिए। आपको अगर पर्सनल यूज के लिए चाहिए होता है तो आप सेविंग अकाउंट यूज करें, अगर आपको बिजनेस यूज के लिए चाहिए तो आप करेंट अकाउंट यूज करें। आपको दोनों में अंतर समझना पड़ेगा कि आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस कट जा रहे हैं वो नहीं कटेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप करेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस होना चाहिए। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको बस पर्सनल यूज के लिए यूज करना है उसको। आप सेविंग अकाउंट को बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप सेविंग अकाउंट को बिजनेस में यूज करते हैं तो बैंक आपको पेनल्टी लगा सकती है, बैंक आपका अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट होते हैं। आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो बैंक आपको पेनल्टी भी दे सकती है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपके पास अगर बिजनेस है तो आप करेंट अकाउंट का ही यूज करें। आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो या आप हाउस होल्डिंग वर्क करते हो तो आपके लिए सेविंग अकाउंट है। और अगर आप बिजनेस करते हो, शॉपकीपर हो या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम है तो आपके लिए करेंट अकाउंट जरूरी है। और अगर दोस्तों आप बिजनेस करते हो, आपके पास शॉप है या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है तो आप करेंट अकाउंट नहीं यूज करें। दोस्तों सही बैंक सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सही बैंक मतलब दोस्तों आपका पैसा सेफ है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए आपका बैंक जो भी मेंटेन करना है वो कर रहा है। इसीलिए आप हमेशा सही बैंक का ही चयन करें। गलत अकाउंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपको चार्जेस लग रहा है, आपको टेंशन भी हो रहा है कि मैं गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हूं। इसलिए आपको ये सब चीज को अवॉइड करना है। आपको सही चीज के लिए सही बैंक का ही यूज करना है। दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों बैंक का अलग अलग पर्पस होता है। आपको दोनों बैंक को अलग अलग चीज के लिए यूज करना है। ये नहीं कि आप करेंट अकाउंट को पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं या सेविंग अकाउंट के लिए, बिजनेस के लिए यूज करना है। इसको आपको नहीं करना है। आपको इस सब चीज को अवॉइड करना है ताकि आप एक्स्ट्रा चार्जेस से बचें। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सिंपल चीज समझ में आ गया होगा कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट कहाँ जरूरी है, करेंट अकाउंट कहाँ जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।